त्रिकोण के नीचे सांस लेता हुआ शहर। समुद्र की सतह पर सब कुछ शांत था। नीला पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसे कुछ भी असामान्य न हो। लेकिन इसी शांत सतह के नीचे बम्यूडा ट्रायंगल की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे आज तक कोई इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। डॉक्टर एलियस मुनरो एक गहरे समुद्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने समुद्र की आवाज़ों पर शोध करते हुए एक अजीब संकेत पकड़ा, एक नियमित धड़कन, बिल्कुल दिल की धड़कन जैसी। ये ना तो भूकंपीय गतिविधि थी और ना ही किसी मशीन की आवाज़। ये जीवित लग रही थी। इस रहस्य को जानने के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बी अक्विला एक्स को समुद्र की गहराई में उतारा गया। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, रोशनी कम होती गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। केवल पनडुब्बी की सफ़ेद लाइटें पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। 7,200 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही कैमरों ने जो दिखाया उसने विज्ञान की सारी परिभाषाएं हिला दी। समुद्र की तलहटी पर एक पूरा शहर था, लेकिन पत्थर का नहीं। विशाल जैव प्रकाशित संरचनाएं गिरजाघरों जैसी आकृतियों में खड़ी थीं। वे धीरे धीरे फैल और सिकुड़ रही थीं, जैसे सांस ले रही हों। पूरा शहर जीवित था। उन इमारतों के बीच तैर रहे थे ऐसे जीव जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा था। पारदर्शी पंखों वाले विशाल मांटा रे जैसे प्राणी, जिनकी नसों में नीली और हरी रोशनी बह रही थी। ईल जैसे जीव जो खतरा महसूस होते ही कई हिस्सों में बंट जाते थे। और तभी वे दिखाई दिए, वॉचर्स। लंबे मानवीय आकार के जीव जिनकी त्वचा हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। उनकी आंखें काली और शीशे जैसी थीं। वे तैर नहीं रहे थे, पानी उनके चारों ओर खुद रास्ता बना रहा था। अचानक अक्विला एक्स का संपर्क टूट गया। 11 मिनट तक कोई संकेत नहीं। जब कैमरा दोबारा चालू हुआ तो दृश्य और भी भयावह था। एक वॉचर पनडुब्बी के शीशे के सामने खड़ा था। उसने अपनी चिकनी चमकती हथेली कांच पर रखी। उसी क्षण स्क्रीन पर अजीब प्रतीक उभर आए। डॉक्टर मुनरो ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उनके दिमाग में एक स्पष्ट संदेश गूंजा, तुम बहुत जल्दी आ गए हो। अगले ही पल पूरा शहर सिकुड़ने लगा। संरचनाएं अपनी भीतर मुड़ती चली गईं और अंधकार में विलीन हो गईं। समुद्र की तलहटी फिर से सूनी हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे तकनीकी खराबी बताया गया, लेकिन डॉक्टर मुनरो ने उसी रात नौकरी छोड़ दी। जाने से पहले उन्होंने एक गुप्त फाइल छोड़ी, जिसमें लिखा था, वे हमसे छिप नहीं रहे हैं, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज भी जब जहाज़ उस क्षेत्र से गुजरते हैं तो नाविक कहते हैं उन्हें अपने जहाज़ के नीचे से एक धीमी गहरी धड़कन सुनाई देती है।